हेलो स्टूडेंट्स, फाइनली एसटीईटी का विज्ञापन जारी हो चुका है और इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं आप सभी को वो मुख्य जानकारी बता दूं जिससे कि भविष्य में आपको जब काउंसलिंग हो सब कुछ पास करने के बाद तो आपको किसी कारणवश उस काउंसलिंग से बाहर न होना पड़े। मैंने काउंसलिंग में कई बार ऐसा देखा है कि कुछ मामूली गलती की वजह से उनकी नौकरी जो है वो काउंसलिंग के में सक्सेस नहीं हो पाता है, काउंसलिंग सफल, जिस कारण वो जो है नौकरी से वंचित हो जाते हैं। तो अभी स्टार्टिंग है, अभी आप ऑनलाइन स्टार्ट करने वाले होंगे तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी अहम हो जाता है कि आखिरकार किस तरह से हम सब्जेक्ट कम्बिनेशन लेंगे, कौन कौन मुख्य चीज़ हमें ध्यान रखना है। और यदि इस विज्ञापन में आप देखेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन दिया गया है, लेकिन आप विज्ञापन को सही ढंग से पढ़ते नहीं हैं और भविष्य में जब आपका रिजल्ट हो जाता है और जब आप काउंसलिंग करवाने जाते हैं तो वहाँ बहुत सारी परेशानियाँ उत्पन्न होती हैं। आप देखे होंगे तो यहाँ इस विज्ञापन में विषय समूह जिसे सब्जेक्ट कम्बिनेशन कहा जाता है ये भी यहाँ पूरे डिटेल्स में दिया गया है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट पढ़ते नहीं हैं। यदि हम बात करें तो इसमें स्पष्टीकरण भी दिया गया है इस जो आप एडवर्टाइजमेंट है उसमें, लेकिन वो भी नहीं पढ़ेंगे। और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिसे आप नहीं पढ़ते हैं, आप ये समझ लेते हैं कि बहुत सारे पेज हैं, इतना पढ़ने का हमारे पास समय नहीं है, डायरेक्टली हमें जाना है किसी भी साइबर कैफ़े में और वहाँ हमें ऑनलाइन कर देना है। लेकिन आपको पता ही होगा कि साइबर कैफ़े में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन उनको नहीं पता होता है और चूँकि मैं काउंसलिंग में कई बार रह चुका हूँ इसीलिए मुझे पता है कि आखिरकार काउंसलिंग करते समय कौन कौन मुख्य चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। तो चलिए हम एक एक करके सभी चीज़ों को जानते हैं और समझते हैं कि आखिरकार किन चीज़ों को मुझे बहुत ही बारीकी से ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक एक करके, ऊपर से ही हम जान लेते हैं। देखिए आपको पता ही होगा एसटीईटी 2 पेपर में लिया जाता है, पहला पेपर 1 और दूसरा पेपर 2। आप समझ ले कि पेपर 1 वही लोग भर सकते हैं जिनके पास बीएड और ग्रेजुएशन का डिग्री हो कुछ सब्जेक्ट को छोड़कर, और पेपर 2 वही भर सकते हैं जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि स्नातकोत्तर का डिग्री प्लस में बीएड हो, वही आवेदन कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम बीएड और ग्रेजुएशन है और हम पेपर 2 के लिए आवेदन कर देते हैं, तो वो चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। अब दूसरी बात, कई बार ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनको लगता है कि निगेटिव मार्किंग है और उस वजह से वो जो है अटेम्प्ट पूरा नहीं लेते हैं। तो आपको ये समझना होगा पहले से भी और अभी भी एसटीईटी में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। अब हम बात कर लेते हैं सबसे मुख्य चीज़ और वो है पेपर 1 के बारे में। देखिए पेपर 1 में आप यदि देखेंगे तो मूल रूप से इसमें 3 तरह के परीक्षा होते हैं। पहला यदि देखेंगे सब्जेक्ट में तो एक होता है लैंग्वेज पेपर, दूसरा आप देखेंगे तो वो होता है सामाजिक विज्ञान और तीसरा जो आपका होता है वो विज्ञान होता है। अब इसमें आप देखेंगे 3 तरह के चीज़ दिए होंगे जिसमें आप यहाँ देख रहे हैं हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी और अंग्रेजी। ये जो 9 है वो टोटल 9 क्या है, वो ये लैंग्वेज पेपर है। अब लैंग्वेज पेपर में आवेदन कौन कर सकता है, तो लैंग्वेज पेपर में वही आवेदन कर सकता है जिनका ग्रेजुएशन या तो सब्जेक्ट उनका ऑनर्स पेपर हो इनमें से कोई, या फिर उसका सब्सिडरी पेपर यानी कि सहायक विषय हो। देखिए मैं पुनः बता दूं कि 100 जो अलग होता है, कई सारे लोग को पता होगा कि 50-50 करके हिंदी या फिर 100 का भी हिंदी जो होता है जो सब्सिडी के अलावा होता है, यदि आपका वो है ग्रेजुएशन में तो फिर भी आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। आपको जो है ऑनर्स पेपर में होना चाहिए और सहायक विषय में इनमें से कोई भी विषय है तो फिर आप इन विषय के लिए 9th के एसटीईटी परीक्षा के लिए आप योग्य हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं विज्ञान की। यदि आपका विज्ञान है, आप यदि साइंस से हैं तो फिर आप विज्ञान के लिए आवेदन कर सकते हैं, और यदि आप सामाजिक विज्ञान से हैं, सोशल साइंस है आपका, तो सामाजिक विज्ञान से आप इसके लिए भी कुछ कंडीशन है। आपको बता दें कि इसके लिए भी साइंस और सामाजिक विज्ञान ये जो 2 है इनके लिए कुछ नियम है, वो भी हम इसमें बात करने वाले हैं आगे चल करके। सब्जेक्ट पे आप चलेंगे तो आप देखेंगे नीचे, यहाँ देखिए समझिए। अब देखिए विज्ञान में भी 2 पार्ट किया गया है। एक
पहला गणित और दूसरा विज्ञान। जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो इस चीज़ को ध्यान रखना, यही जो मेन पॉइंट्स है। देखिए वहाँ आपसे पूछा जाएगा कि विज्ञान आप गणित से यानी मैथ्स से आप जो है एसटीटी करना चाहते हैं या फिर साइंस से एसटीटी करना चाहते हैं। तो ज़्यादातर लोग यही सोचने लगते हैं कि चूँकि मेरा ग्रेजुएशन तो साइंस से है तो मैं साइंस में अपना एसटीटी कर लूँ। लेकिन आपको समझना होगा, देखिए क्या कहा गया यहाँ, जो स्नातक स्तर पर गणित के साथ यदि आपके पास भौतिकी है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स है या कंप्यूटर साइंस है या फिर रसायन विज्ञान इत्यादि 2 विषय स्नातक स्तर पर यदि आप कोई भी रखे हुए हैं तो फिर आपको गणित का चयन करना है। ध्यान रखेंगे इसमें किसके साथ, तो गणित के साथ, यानी गणित यदि आपका है तो आप गणित में आवेदन करेंगे। समझ गए बात। दूसरा चीज, आप विज्ञान से एसटीटी पास करने के लिए आपको क्या चाहिए, तो यदि आपके पास जंतु विज्ञान यानी कि प्राणी विज्ञान के साथ यदि वनस्पति विज्ञान है या फिर रसायन विज्ञान है या फिर और भी जो साइंस से के अंतर्गत जो भी विज्ञान है वो आपके लिए एसटीटी विज्ञान से करना होगा। समझ गए बात। अब तीसरा जो है वो है आपका क्या, सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान में आपको पता ही होगा कि सभी लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं। जैसे यदि आपके पास मानकर चलिए साइकोलॉजी आपका ऑनर्स है और सब्सिडरी में भी आपका जैसे मानकर चलिए कि आपका सोशियोलॉजी है या और वगैरह सब्जेक्ट हैं, तो फिर आप 9th-10th के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। ये आपको समझना होगा। इसके लिए क्या चाहिए, तो देखिए इसके लिए चाहिए कि आपको स्नातक स्तर पर सहायक विषय या फिर प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र में से किन्हीं 2 विषय में उत्तीर्ण हो, यानी कि कोई 2 सब्जेक्ट आपके पास होना अनिवार्य है। और यदि आपके पास नहीं है तो इसका मतलब है कि आप 9th-10th में शिक्षक बनने के लिए योग्य नहीं है। आप समझ लिए इस बात को। मैंने कई बार ऐसे स्टूडेंट को देखा हूँ जिनका ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मिलता है, वो एसटीटी भी देते हैं, पास भी कर जाते हैं, बीपीएससी भी पुनः देते हैं, वो भी पास हो जाते हैं, लेकिन जब काउंसलिंग में जाते हैं तो फिर वो शिक्षक नहीं बन पाते हैं। तो आपको इसके लिए अभी से ही ध्यान देना होगा। ठीक है, यहाँ भी आप देख सकते हैं भाषा को लेकर जो मैं पहले ही स्पष्ट कर दिया हूँ, ये यहाँ भी स्पष्ट किया गया है कि आप भाषा के टीचर तभी बन सकते हैं जब आपका ग्रेजुएशन उसी भाषा में हो, यानी कि या फिर सब्सिडी से हो या फिर ऑनर्स से हो। तो ये आप समझ गए इस बात को। पेपर 1 अब कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अब पेपर 2 का। देखिए पेपर 2 में सिर्फ इतना ही समझना है कि जिस सब्जेक्ट से आप पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं यानी कि पीजी का डिग्री हासिल किए हैं, यदि वो सब्जेक्ट आपका है, यहाँ नीचे दिए गए बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, यहाँ देखेंगे टोटल लगभग 26 सब्जेक्ट हैं टोटल। चूँकि यहाँ पे जो कॉमर्स को एक ही अंतर्गत सभी को माना गया है तो कॉमर्स के लिए आप वाणिज्य कोड यहाँ देंगे। अब देखिए जब आप ऑनलाइन कर रहे हो तो आप ध्यान देंगे कि विषय कोड उसमें आ जाएगा। यदि आप पीजी स्तर का पेपर 2 आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो जो भी सब्जेक्ट इसमें रखेंगे आगे में विषय कोड आप देखेंगे। और मैं पुनः बता दूं कि कई सारे लोग के मन में ये कन्फ्यूजन भी हो जाता है कि मेरा ये सब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट था। आप अपना सर्टिफिकेट उठाइए और उसमें देखिए कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट है और उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको जो है वो क्या करना है, तो अपना फॉर्म फिलअप करना है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात कर ले आगे, यदि आप देखेंगे तो आगे और देखिए कंप्यूटर साइंस है। तो आपको पता ही होगा जो कंप्यूटर साइंस के लिए जो है वो कोई भी जो है जितना आप यहाँ देख पा रहे हैं कहीं भी आपको ये नहीं है कि बीएड की अनिवार्यता है। तो देखिए कंप्यूटर साइंस का यदि आप टीचर बनना चाहते हैं तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसमें कोई भी यदि आपका मान करके चलिए कोई भी बीएड की डिग्री की आवश्यकता नहीं है। वही यदि आप बात करें कृषि का, म्यूजिक का, तो इन सब के लिए भी बीएड की आवश्यकता नहीं होती है। इस चीज़ को आपको समझना होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जो 11th-12th में भी कहा गया है सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेकर। देखिए यदि 11th-12th में यदि आप फिजिक्स रखेंगे
तो अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, यानी कि यदि फिजिक्स, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई फिजिक्स से नहीं हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, तो उन क्या करेगा वो, तो उनके लिए एसटीटी फिजिक्स के अंतर्गत ही होगा। न्यूक्लियर फिजिक्स किसी का है फिर भी फिजिक्स से ही होगा। यानी कि आप यहाँ देख लेंगे कि मेरा जो सब्जेक्ट, साइंस में खास करके हम बात कर रहे हैं और कॉमर्स की यहाँ बात आप देख लेंगे, मैथ में भी देख लेंगे, तो देखिए जो सब्जेक्ट यहाँ आप देख ले कि मेरा कौन, अब जैसे किसी का बायोकेमिस्ट्री है तो वो 11th-12th में केमिस्ट्री ही सेलेक्ट करेंगे। अब मैथ से रिलेटेड मैथमेटिक्स कोई भी है तो वो मैथ में सेलेक्ट करेंगे। और बोटनी जूलॉजी जो यहाँ है देख रहे हैं आप, ये दोनों एक ही है, बोटनी या जूलॉजी, जिसमें इतना सारा सब्जेक्ट को कंबाइंड कर दी। तो जो एसटीईटी में सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है वो इस चीज़ को सबसे फर्स्ट प्योरिटी आपको देना चाहिए ध्यान रखने की। अब हम जो मूल बात पर चलते हैं सर्टिफिकेट को लेकर। देखिए सर्टिफिकेट में आप देखेंगे तो कई बार ऐसा क्या होता है, गलती होता है कि आप जो है, जो आपके सर्टिफिकेट में दिया गया उस चीज़ को नहीं देकर के आप गलती करते। तो देखिए यहाँ जितने सारे सर्टिफिकेट है ध्यान रखेंगे कि जो आपका जन्मतिथि इसी के अकॉर्डिंग हो। अब ध्यान रखना है यहाँ कि मैट्रिक, इंटर, स्नातक, बीएड, इन सभी में आपका नाम, फादर नेम, जितने भी डिटेल्स हैं वो सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि मेरा तो बहुत सारे जगह करेक्शन करवाना है, तो जो भी करवाना है अभी ऑनलाइन करके आप उससे करेक्शन अवश्य करवा ले। आप इधर अपना परीक्षा का काम भी चलता रहेगा, एसटीईटी भी आपका होता रहेगा, लेकिन आप इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे एसटीईटी देने से पहले कि जो चीज़ हमें सुधार करवाना है, जिस चीज़ में गलती है, मान कर चलिए किसी का स्नातक प्रमाण पत्र में गलती है, तो ऐसा नहीं कि गलती चीज़ ही हमें उसमें एसटीईटी में भी इंटर कर देना है। आप सही इंटर करेंगे और ग्रेजुएशन को आप विश्वविद्यालय स्तर पर उसे सुधार करवा लेंगे। ये सबसे अहम चीज़ हम आपको बता रहे हैं। और यही कई स्टूडेंट को गलती होता है कि सर मेरा तो स्नातक में भी जैसा था वैसा ही हम एसटीईटी पास कर गए। अरे आप स्नातक तो विश्वविद्यालय स्तर पर उसको सुधार करवा सकते हैं, लेकिन एसटीईटी आपका सुधार नहीं होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जो सेकंड प्योरिटी आपको इस चीज़ को देना चाहिए। जो भी आपका ग्रेजुएशन में जो प्रमाण पत्र सही है तो सही बिल्कुल देना है, लेकिन यदि ग्रेजुएशन स्तर पर कोई गलती है तो आप एसटीईटी फॉर्म मैट्रिक, इंटर और बीएड के आधार पर फिलअप करें और बाद में आप जो है अपना ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट है उसका सुधार अवश्य करवा लें। तो ये भी चीज़ सबसे अहम था जो मैंने बताना आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट समझा, जो मैं आप सभी को बता दिया। इसके बाद जब आप ऑनलाइन हो जाए आपका, तो आप कहेंगे उन्हें कि मुझे प्रीव्यू के लिए प्रिंट आउट दे दीजिए। आप उसको बारीकी से नाम एक एक करके मिलान करके चेक कर लेंगे और उसके बाद आप उन्हें सबमिट करने के लिए बोलेंगे। इसके बाद आपका कोई भी गलती नहीं होगा और बेहिचक रहेंगे। अन्यथा मैं देखता हूं कि एसटीईटी पास करने के बाद बिहार बोर्ड का चक्कर जो है स्टूडेंट लगाते रहते हैं कि मेरा एसटीईटी में ये गलती हो गई, वो गलती। तो बस ये एक छोटा सा वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद था कि आगे भविष्य में किसी तरह के आपको परेशानी ना हो, इसीलिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।